ऐसा कहा जाता है कि एक्टिव वॉइस में 12 प्रकार के टेंस होते हैं और उन 12 टेंस में से एक टेंस जो होता है वो परफेक्ट होता है और परफेक्ट टेंस के अपने 3 प्रकार के टेंस खुद के होते हैं, जो टेंस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखा, ठीक है, परफेक्ट टेंस। अब इस परफेक्ट टेंस के अपने 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टेंस जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और एक जो टेंस और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपके परफेक्ट टेंस के 3 प्रकार के टेंस होते हैं और ये टेंस आपको अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट को समझेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से क्या समझ में आता है कि मौजूदा हालात, अभी जो हालात है, यानी कि अभी जो आप काम करते हैं उस मौजूदा हालात को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। और परफेक्ट से हमको क्या समझ में आता है कि वो काम, जो मौजूदा काम है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी कि परफेक्ट तरीके से वो काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब भी प्रेजेंट टाइम में जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसी काम को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो काम हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं और वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तो वही काम कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट में जो भी काम आप काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी मौजूदा टाइम पे, यानी कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और जैसे ही ये मेरा काम पढ़ाने का खत्म होगा तो वो काम क्या कहलाएगा, वो काम कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पढ़ाने का काम खत्म हो चुका हुआ है, पढ़ाने का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और आपका पढ़ने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप पढ़ने का काम अभी कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही ये काम आपका खत्म होगा वो काम क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एकदम सबसे आसान स्ट्रक्चर बताता हूँ, कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। अब 2 हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है, एक का नाम है हैज और दूसरे का नाम है हैव, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हैज और हैव, ये 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये जो हैव है इसके साथ में आपको क्या करना है, आई, यू और वी, साथ में आप यहाँ पे दे लगा सकते हैं, और एनी प्लूरल, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और बाकी यहाँ पे आप बोल सकते हैं ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम आप किसके साथ में लगाएंगे, हैज के साथ में। हमको ये 2 बात समझ में आ गई, जो हेल्पिंग वर्ब 2 हमने यहाँ पे बोला कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ आपको 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब 2 हेल्पिंग वर्ब हमको समझ में आ गया कि एक हैज चाहिए और दूसरा हैव चाहिए। अब हैज के साथ में हम किस सब्जेक्ट को लगाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को लगाएंगे, जैसे ही, सी, इट या कोई भी दुनिया का नाम हो, राम हो, सीता हो, गीता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, एक होना चाहिए। जैसे फिर हमने यहाँ पे बोला हैव, तो हैव का मतलब होता है प्लूरल, तो प्लूरल में आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, राम और श्याम, सीता एंड गीता, कुत्ता और बिल्ली, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारी बिल्लियां, ठीक है। इस तरीके से जो भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हैव लगाते हैं, एक वाले सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेन वर्ब चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे हमने यहाँ पे बोला V1, V2, V3, V4 और यहाँ पे हमने बोला V5। अब V1 को नहीं छूना है, V2 को नहीं छूना है, V4 को नहीं छूना है, V5 को नहीं छूना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है V3, क्या होती है, V3। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट ये सब आपको दिखाई दे रहा है, सिंगुलर और प्लूरल। अब उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस हैज और यहाँ पे बोलेंगे हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। अब प्लस यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, V3 लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ठीक है, बस इतना ही बात हमको समझना है और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अब हमको अंग्रेजी बोलना शुरू कर देना है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। जैसे अब मैंने बोला कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, या आप सिंपल सा एक बोलिए कि ठीक है अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैंने खाना खाने का काम अभी मैं जस्ट लाइक मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे ये मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, आपने अब मुझे को अब जैसे मैंने हाथ यहाँ पे धोया, आपने मुझे कॉल किया, आपने पूछा भाई खाना खा लिए, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। यानी कि जो काम अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो काम मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। या आप यहाँ पे बोल सकते हैं मैं खाना खा चुका हूँ या चुकी हूँ, अगर कोई लड़की होगी तो ऐसे बोल सकती हैं। ठीक है, तो मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, ये बात एक ही हुआ, अपना अपना बोलने का अंदाज होता है। सिर्फ हमको यहाँ पे ये बुद्धि लगाना है कि भाई काम जो हम प्रेजेंट में करते हैं वो काम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, उस काम को हम इंग्लिश की भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और उसे बोलने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेते हैं। अब सब्जेक्ट हमको ध्यान देना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जो काम हमने कंप्लीट किया है उस काम का तीसरा रूप लगाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, तो मेरा जो मेन काम है, मैंने कौन सा काम खत्म किया है? अभी खाने का। कौन सा काम खत्म किया है? खाने का, सॉरी इसको खाने का लिखिए। खाने का काम आपने क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको अगर बनाना है तो हम यहाँ पे इसको इसे बना के देखते हैं। इसको यहाँ से हटाइए, यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब आपने बोला सब्जेक्ट, तो मैंने की अंग्रेजी क्या हो? आई, यानी कि मैं अपने बारे में बोल रहे हैं तो मैं अपने लिए क्या हूँ? आई हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आई के साथ में क्या लगाना है भाई? यहाँ पे देखिए हैव लगाना है। आपने बोला आई हैव, इसको हैव ठीक से लिखने दीजिए, आई हैव। अब यहाँ पे बोला है कि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, तो खाना का तीसरा रूप क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए आपने बोला ईट, ये फर्स्ट रूप है। यहाँ पे बोला एट, ये सेकंड रूप है। आपने बोला ईटेन, ये आपका क्या है? तीसरा रूप है। तो आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, मैंने खाना खा लिया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव ईटेन अ फूड, ठीक है, या द फूड बोल सकते हैं, यहाँ पे द ही लगा दीजिए। ठीक है, आई हैव ईटेन अ फूड या आई हैव ईटेन द फूड, जो आपकी इच्छा हो आप वो बोल सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटेन अ फूड, आपने खाना खा लिया है तो यू हैव ईटेन अ फूड। ठीक है, हम लोगों ने खाना खा लिया है तो वी हैव ईटेन अ फूड। ठीक है, और वो लोग यानी कि वे लोग, यानी कि उन लोगों ने खाना खा लिया है, तो अब क्या होगा? दे हैव ईटेन अ फूड। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज है, देखिए मैं 50 चीज आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हमको बोर्ड पहले साफ आप करने दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको अंग्रेजी बोलने का एकदम तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई हमको ज्यादा माथा पेची नहीं चाहिए, अंग्रेजी बोलने से आता है, अंग्रेजी को सिर्फ लिखने से नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेना, आई यू वी और दे। हमने फिर से यहाँ पे बोला ही सी। ठीक है, अब इट को हटा के यहाँ पे कोई भी नाम लगा देते हैं। हमने बोला यहाँ पे मोहन, हमने यहाँ पे बोल दिया सोहन। ठीक है, अब हमने इसको दो ग्रुप में बांट दिया। ठीक, एक हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट का ग्रुप है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का ग्रुप है। यहाँ पे हमने लगा दिया हैव, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे लगा देंगे प्लूरल वाले में हैव और यहाँ पे लगा देंगे हैज। अब यहाँ पे भी एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा, यहाँ पे भी एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा। हमने बोला था आई हैव ईटेन, ठीक है, आई हैव ईटेन,
और यहाँ पे भी लगाते हैं, इसको कैपिटल में नहीं स्मॉल में ही रखते हैं, आई हैव ईटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर। आई हैव ईटन अ फूड, आई हैव ईटन अ फूड। ठीक है, ये दो बातें हमने लिख दी। अब देखिए, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आप खाना खा चुके हैं या तुम खाना खा चुके हो, हम लोग खाना खा चुके हैं, वे लोग खाना खा चुके हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुकी है, मोहन खाना खा चुका है, सोहन खाना खा चुका है या सोहन ने खाना खा लिया है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव ईटन अ फूड, मैंने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन अ फूड, तुमने खाना खा लिया है या आप लोगों ने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन अ फूड, हम लोगों ने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन अ फूड, वे लोगों ने खाना खा लिया या वो लोग खाना खा चुके हैं, ही हैज ईटन अ फूड, वह खाना खा चुका है, सी हैज ईटन अ फूड, वह खाना खा चुकी है या वह खाना खा ली है या उसने खाना खा लिया है, मोहन हैज ईटन अ फूड, मोहन ने खाना खा लिया है या मोहन खाना खा चुका है, सोहन हैज ईटन अ फूड, सोहन ने खाना खा लिया है या सोहन खाना खा चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बोल दीजिए कि मैंने पत्र, जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये क्या है, एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ और अब ये पत्र मैंने लिख लिया, पत्र लिखने का मेरा काम खत्म हो चुका है, तो अब हम क्या बोलेंगे, आई हैव रिटेन। ठीक है, लिखने का काम, और हम क्या लिख रहे हैं, तो हमने लेटर लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लिया, जैसे सॉरी, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई, ठीक है, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब उसके बाद ये मेरा काम क्या हो गया कि पत्र लिखने का काम मेरा खत्म हो गया, तो अब ये काम मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में हम इस काम को कर रहे थे, ये काम मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये काम क्या है, कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, अब हम यहाँ पे दोबारा कहेंगे कि भाई मैंने पत्र लिख लिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई क्या लगाएंगे, हैव रिटेन, आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिटेन, आई हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रिटेन अ लेटर। ठीक है, तो हमने बोला आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है, यू हैव रिटन अ पत्र, सॉरी यू हैव रिटन अ लेटर, तुमने पत्र लिख लिया है, वी हैव रिटन अ पत्र, हम लोगों ने पत्र लिख लिया है, दे हैव रिटन अ पत्र, जा हम पत्र क्या बोल रहे हैं भाई, सॉरी, आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, सी हैज रिटन अ लेटर, मोहन हैज रिटन अ लेटर, सोहन हैज रिटन अ लेटर, यानी कि सोहन ने भी पत्र लिख लिया है, मोहन ने भी पत्र लिख लिया, उसने भी पत्र लिख लिया और उसने भी पत्र लिख लिया, वह भी पत्र लिख चुका है, वह भी पत्र लिख चुका है, मोहन भी पत्र लिख चुका है, सोहन भी पत्र लिख चुका है, यानी कि एक सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में बोलना शुरू करेंगे, जिससे क्या है कि हमारे इस माउथ को आदत हो जाएगा अंग्रेजी बोलने का। देखिए हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं, लिखिए कम और बोलिए ज्यादा, भले अभी हम थोड़ा सा गलती बोलेंगे, भले ही हम बोलने में हमारा जो बात है ये लटपटाना शुरू हो जाएगा, हम थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास में अभी वर्ड मीनिंग की संख्या बहुत कम है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अभी हम लोग के पास में मुश्किल से 100 200 300 वर्ड की संख्या होती है, जिसमें से क्या है कि मुश्किल से हमको 50 वर्ड याद रहता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जिस आदमी के पास में 50 वर्ड की टोटल संख्या ही है, और वो आदमी जो है भारी भारी भरकम जो है वर्ड बोलने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या कभी अंग्रेजी बोल पाएगा, वो तो पहले ही दिन जो है लथड़ जाएगा, दोबारा दिन से वो बोलने से डरेगा। तो अब इसका उपाय क्या है कि भाई हमको ज्यादा नहीं, हमको 10-20 वर्ड यहाँ पे लिखना है। हमने यहाँ पे बोला गो, हमने यहाँ पे बोल दिया डांस, ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया ईट, ठीक है, जो हम डेली यूज करते हैं ईट, ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया राइट, ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया रीड, ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया रन, ठीक, हमने यहाँ पे बोल दिया स्पीक, ठीक, अब हमने यहाँ पे बोल दिया
मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे बोल दिया कम, लर्न बोल दिया सीखना, हमने यहाँ पे बोल दिया टीच, ठीक है, हमने इस तरीके के वर्ड को बोल दिया, 10 को वर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, हमने यहाँ पे गॉन लिख दिया। डांस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईडी लगा देते हैं भाई, कुछ नहीं करना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, ईडी लगाना पड़ता है, डांस्ड हो गया। ईट का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे लिख दिए हैं ईटेन, ठीक है, EATN ईटेन। राइट का क्या होता है थर्ड फॉर्म, रिटेन होता है, अभी भी लिख दिए हैं, रिटेन हो गया। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम स्पेलिंग होता है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन ही होता है, ठीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन होता है, क्या होता है, स्पोकन। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम, कम ही होता है, ठीक है। लर्न का सेकंड फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होगा, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में टी लगा देना है, LARNT, लर्न, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, TAUGST, टॉट। तो अब हम यहाँ पे अंग्रेजी बोल सकते हैं, जैसे आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, सी हैज गॉन, मोहन हैज गॉन, सोहन हैज गॉन। खत्म। डांस पे आते हैं, आई हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, वी हैव डांस्ड, दे हैव डांस्ड, ही हैज danced, she has danced, मोहन has danced, सोहन has danced। एक सेकंड कैमरा चेक करने दीजिए, चालू है कैमरा, चलिए ठीक है, बार बार बंद हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इटेन पे, ही हैज, सॉरी, इटेन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिटेन भी पढ़ चुके हुए हैं। रीड पे आते हैं, आई हैव रेड, यू हैव रेड। जैसे रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, तो रीड हो जाता है रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। आई हैव रेड, यू हैव रेड, वी हैव रेड, दे हैव रेड, ही हैज रेड, सी हैज रेड, मोहन हैज रेड, राम हैज रेड, श्याम हैज रेड, गीता हैज रेड, सीता हैज रेड, कोई भी नाम लेके बोल दीजिए, ठीक है। रेड, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैज है। आगे आते हैं रन पर, तो रन का क्या होगा, आई हैव रन, यू हैव रन, वी हैव रन, दे हैव रन। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बिना देखे हुए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई हैव रन, यू हैव रन, वी हैव रन, they have run, he has run, she has run, mohan has run, sohan has run। spoken, I have spoken, you have spoken, we have spoken, they have spoken, he has spoken, she has spoken, mohan has spoken, sohan has spoken, sita has spoken, गीता हैज स्पोकन, ठीक है। कम, आई हैव come, you have come, we have come, they have come, he has come, she has come, मोहन has come, सोहन has come, ठीक है। आगे आ जाते हैं लर्न पे, I have learnt, you have learnt, we have learnt, they have learnt, she has learnt, he has learnt, सीता has learnt, गीता has learnt। taught, I have taught, you have taught, we have taught, they have taught, he has taught, she has taught, गीता has taught, सीता has taught। अब इस तरीके से क्या है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई किसकी, कि हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि भाई ये सब बात क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं वो काम जैसे ही खत्म होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस की, किसकी बात आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सो समझिए कि जैसे आपने यहाँ पे बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हटा के यहाँ पे लगा देना है हैड, जो जैसे है वैसा ही रह जाएगा। अब आपको यहाँ पे हैव और हैड का चक्कर जो है पास्ट में खत्म हो जाता है, और पास्ट के टेंस को हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जो काम हम मौजूदा हालात में करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं, वो काम कंप्लीट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन जो काम आपने पास्ट में किया था
और कंप्लीट किया था। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं पत्र लिख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पत्र लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। मैं गाना गा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं गाना गा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो काम आपने पास्ट में कंप्लीट किया था वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम आपने प्रेजेंट में कंप्लीट किया है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या लगा देना है, हैड। यहाँ पे क्या लगाना है, हैड, क्योंकि ये अकेले है तो सभी के साथ में आप हैड लगा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपने बोला आई हैड गॉन, यू हैड गॉन, वी हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, सी हैड गॉन, मोहन हैड गॉन, सोहन हैड गॉन। ठीक है। आई हैड रिटन अ लेटर, यू हैड रिटन अ लेटर, वी हैड रिटन अ लेटर, they had written a letter, he had written a letter, she had written a letter, मोहन had written a letter, सोहन had written a letter। आप इस तरीके से पास्ट परफेक्ट भी बोल सकते हैं। और सेम बात अब तीसरी बात क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जो काम आप फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम, शैल, ठीक है, शैल और विल का यूज कर देते हैं। ठीक है, शैल हैव का यूज कर देते हैं, शैल हैव का यूज कर देते हैं, और उसके बाद विल हैव का यूज कर देते हैं। तो हम तो आपको राय देंगे कि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे शैल हैव को हटा दीजिए, सभी सब्जेक्ट के साथ में आप विल हैव लगा सकते हैं। और कुछ नहीं बोलना है कि भाई मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, ठीक है, यानी कि वो कंप्लीट सेंटेंस एक तरीके से आप बोल सकते हैं, तो उसका ज्यादा यूज तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को हटाएंगे और बोल देंगे कि विल हैव। तो इसका अगर कहेंगे तो हम एक कंप्लीट वीडियो 10 मिनट का एकदम कंप्लीट लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20-25 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है सर कि 15-20 मिनट का वीडियो रखिए। तो ठीक है, इसको नहीं होगा ना तो जैसे पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को कंप्लीट तरीके से एक लाएंगे फिर से प्रैक्टिस वाली वीडियो। ठीक है।